वेलकम एवरीबॉडी, हियर्स अ न्यू वीडियो लेसन फॉर यू। आज बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की, यानी जब आने वाले समय में कार्य जारी रहेगा, जारी होगा, तो किस तरह के वाक्य होंगे। सोचिए, कल इस समय वर्षा हो रही होगी, मैं आपकी सहायता कर रहा हूंगा, वे हमारे घर आ रहे होंगे। क्या हो रहा है? हर बार रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये शब्द वाक्य के लास्ट में आएंगे। अब इतना हम गैस भी कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, तो अब फ्यूचर। अगेन पहचान आपके सामने है, वर्ब यानी क्रिया, फिर से वही आईएनजी फॉर्म, कुछ नया नहीं है क्योंकि फिर से कंटिन्यूटी की बात है तो आईएनजी फॉर्म, एंड देन हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया हमने सिंपल फ्यूचर के अंदर भी बात की थी कि फ्यूचर दो शब्दों के बिना पता चलेगा नहीं। कौन से वो शब्द हैं? वो हैं शेल और विल। शेल और विल तो फ्यूचर के लिए आएंगे ही, इसके बिना पता ही नहीं चलेगा हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन छोटा सा अंतर है, सिंपल फ्यूचर के अंदर हम शेल और विल की बात करते हैं, यहां पर चूंकि कुछ होने की बात हो रही है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो होने के लिए बी शब्द और आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पे हेल्पिंग वर्ब होंगी शेल बी, विल बी। वो रूल अभी भी वही है कि जब हम आई और वी, यानी यहां सिंगुलर और प्लूरल वाला झंझट नहीं है, मैंने बताया था आपको। सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि आई और वी जब मैं खुद की बात करूं, जब हम अपनों की बात करें, यानी ज्यादा की बात करें, हम की बात करें, उस समय हम शैल का यूज करते हैं। और जितने भी बच गए, कौन बचे? ही, शी, इट, दे, यू, ये बच गए, इनके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो यहां पर शैल बी और विल बी, एक नई चीज जुड़ी है, सिर्फ बी, यानी अब हेल्पिंग वर्ब आपके जोड़े में है, अकेला शब्द नहीं है, जोड़ा, शैल बी, विल बी। आगे हम देखते हैं जोड़े में जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। बस यही इसमें नया है, बाकी कुछ नया नहीं है, सेम सीक्वेंस है, सेम तरीका है। जो नए लर्नर्स हैं, जो नए ज्वाइनीज हैं, मैं फिर से उनको सजेशन दे रहा हूं कि आप बेसिक्स पे जाइए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और टूल्स ऑफ टेंस को समझिए। आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान हो जाएगा। वहां थोड़ा समय दीजिए, 10, 5, 15, 20 मिनट दीजिए, आसान होने वाली है चीजें आपके लिए। पूरा पैकेज है आपके लिए, और भी वैरायटी ऑफ थिंग्स आगे आने जा रही हैं आपके लिए। वेल, अगेन द सेम वे, अब वर्षा हो रही होगी, तो अगेन इट से स्टार्ट किया, सो इट विल बी होने की बात कर रहा है, सो इट विल बी रेनिंग, आईएनजी, इट विल बी रेनिंग। नेगेटिव, इट विल नॉट बी। बस यही अंतर है जो मैं बताना चाह रहा हूं। अंतर क्या है? जब हेल्पिंग वर्ब जोड़े में होती है, यही नहीं, आगे विल हैव, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सारे आएंगे। जब भी जोड़े में हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपने नेगेटिव के लिए बीच में नॉट लाना है, या यूं कहें कि अभी भी वही नॉट लाना है। विल और शेल के बाद ही हम नॉट ला रहे थे, अभी भी वही नॉट लाए हम, विल नॉट, शेल नॉट, लेकिन ये बी शब्द जरूर आएगा क्योंकि इसके बिना पता नहीं चलेगा कि हम कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। तो इट विल नॉट बी रेनिंग। फिर सेम वे, क्या वर्षा हो रही होगी, क्या शुरू में आया, तो हेल्पिंग वर्ब फिर से अपनी जगह पे आ गई हमेशा की तरह। विल इट बी, ये फिर से बीच में इट आया, नहीं, सब्जेक्ट बीच में आया, उसके बाद बी आया। विल इट बी रेनिंग, क्या वर्षा हो रही होगी, कैसे हो रही होगी, हाउ विल इट बी रेनिंग। क्या किया? कुछ नहीं। क्वेश्चन वर्ड को आप टाइप 1 इंटरोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के आगे ले आए। हाउ विल इट बी रेनिंग, हाउ को हटा दो, कोई और ले आओ। व्हाई विल इट बी रेनिंग, क्यों हो रही होगी। व्हेन विल इट बी रेनिंग, कब हो रही होगी। आसान है, कुछ नया नहीं है यहां बताने को। आपकी हैबिट अगर बन चुकी है तो अब आपको लग रहा होगा ये कितना आसान है। वेल, एक और सेंटेंस लिया, बच्चे कल पतंग उड़ा रहे होंगे। कल उड़ा रहे होंगे यानी आने वाले समय में कल बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। बच्चे ज्यादा हैं, चिल्ड्रन, फिर से वही विल बी फ्लाइंग काइट टुमारो, आने वाला समय कल। सो चिल्ड्रन विल बी फ्लाइंग काइट टुमारो, नहीं उड़ा रहे होंगे, फिर से वही विल के बाद नॉट आ गया, फिर अपनी जगह बी आया। चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लाइंग काइट टुमारो, विल चिल्ड्रन बी फ्लाइंग काइट टुमारो, क्या बच्चे कल पतंग उड़ा रहे होंगे, विल शुरू में आया, फिर से वही किया हमने। कैसे उड़ा रहे होंगे, हाउ विल चिल्ड्रन बी फ्लाइंग काइट टुमारो, व्हेन विल चिल्ड्रन बी फ्लाइंग काइट टुमारो, वाई विल चिल्ड्रन नॉट बी। अगर हम यहां पर फिर से इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाना चाहें तो चिल्ड्रन नॉट बी, क्यों नहीं उड़ा रहे होंगे, हाउ विल चिल्ड्रन नॉट बी, कैसे नहीं उड़ा रहे होंगे। अगेन रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, कुछ नया नहीं हो रहा है, ध्यान रखें। मैं आपकी सहायता कर रहा हूंगा, मैं खुद, तो आई के साथ शेल, जब तक की कोई प्रॉमिस नहीं है, जब तक की कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, यानी दृढ़ संकल्प नहीं है या कोई धमकी नहीं है, तब तक नियम उल्टा नहीं होगा। इसकी हम और डिटेल में बात करेंगे। इसको इंफेटिक ग्रामर बोलते हैं, यानी जब जोर दे के बातें बोली जाती हैं। आई शैल बी हेल्पिंग यू,
एक नॉर्मल बात मैंने बोल दी, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आई शैल बी हेल्पिंग यू नहीं कर रहा हूँ, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू, फिर से वही किया मैंने, शैल के बाद नॉट लगाया, फिर बी लाया, शैल आई बी हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी हेल्प करूंगा, वाई शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू, मैं क्यों आपकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, वाई शैल आई बी हेल्पिंग यू, क्यों कर रहा हूँ, हाउ शैल आई बी हेल्पिंग यू, कैसे कर रहा हूँ, व्हेन शैल आई बी हेल्पिंग यू, कब आपकी मैं सहायता कर रहा हूँ। इस तरह से आप कितने भी सेंटेंसेस लेके सेम सीक्वेंस में बार बार प्रैक्टिस करके इस तरीके को हमेशा और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, ताकि जब भी आप ट्रांसलेट करें, जब भी आप बोलें, आप इस सीक्वेंस में गड़बड़ाएं नहीं, और ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। Dear all, subscribe the channel and press the bell icon so that as soon as the video is published, you get that. Thank you so much.